अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्कॉलर फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 16 को। एससीपी के प्रीवियस चैप्टर के एमसीक्यूज़ अगर आपको देखने हैं तो स्कॉलर फार्मेसी के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियोज़ मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, ड्रग फूड इंटरेक्शन इज़। ड्रग फूड इंटरेक्शन है। ऑप्शंस हैं व्हेन वन ड्रग अल्टर्स द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग, व्हेन ए फूड न्यूट्रिएंट अल्टर द इफेक्ट ऑफ ड्रग, व्हेन प्रोड्रग कन्वर्ट इनटू द एक्टिव मेटाबोलाइट, नन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, व्हेन ए फूड और न्यूट्रिएंट अल्टर द इफेक्ट ऑफ ड्रग। जब फूड या कोई न्यूट्रिएंट ड्रग के इफेक्ट को अल्टर करता हो तो ऐसे को क्या करते हैं, ड्रग फूड इंटरेक्शन कहते हैं। क्वेश्चन 2, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ड्रग इंटरेक्शन इज ऑब्लिग आर। ऐसे फैक्टर्स जो ड्रग इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शंस हैं मल्टीपल ड्रग थेरेपी, पुअर पेशेंट कंप्लायंस, मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। एक साथ कई मेडिसिन ली जाए तो भी ड्रग इंटरेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रॉपर वे में मेडिसिन ना ली जाए जैसा डायरेक्शन दिया जाता है तो भी ड्रग इंटरेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं पे एक ही ड्रग के कई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हों तो भी ड्रग इंटरेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 3, absorption is reduced when administered with antacids like ammonium hydroxide or milk due to chelation with calcium ion। ऑप्शन में से ऐसी कौन सी ड्रग है जिसका एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाता है जब उसे एंटासिड के साथ दिया जाता है क्योंकि वो चिलेशन फॉर्म कर लेता है कैल्शियम के साथ। ऑप्शंस हैं पैरासीटामॉल, एसिक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक, टेट्रासाइक्लिन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाता है जब उसे एंटासिड के साथ देते हैं क्योंकि वो चिलेशन फॉर्म कर लेता है कैल्शियम वगैरह के साथ। क्वेश्चन 4, व्हेन सैलिसिलेट्स गिवन विथ इंडोमिथासिन। सैलिसिलेट ड्रग को जब इंडोमिथासिन ड्रग के साथ देते हैं तो क्या होता है। ऑप्शंस हैं द सीरम लेवल्स ऑफ सैलिसिलेट डिक्रीज। सीरम में सैलिसिलेट का जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। द सीरम लेवल ऑफ इंडोमेथासिन डिक्रीजेज ड्यू टू इनिबिशन ऑफ जीआई एब्जॉर्प्शन। इंडोमेथासिन का सीरम में लेवल डिक्रीज हो जाता है, उसका रीज़न ये होता है कि वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। द सीरम लेवल ऑफ इंडोमेथासिन इंक्रीज, या सीरम में इंडोमेथासिन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, नन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, द सीरम लेवल ऑफ इंडोमेथासिन डिक्रीजेज ड्यू टू इनिबिशन ऑफ जीआई एब्जॉर्प्शन। जीआई एब्जॉर्प्शन इनिबिट हो जाने के कारण इंडोमेथासिन का सीरम में लेवल डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन 5, ए मेडिसिन फूड इंटरेक्शन हैपेंस व्हेन ए मेडिसिन इंटरेक्ट्स विथ ए सब्सटेंस इन ए फूड और बेवरेज। मेडिसिन और फूड का इंटरेक्शन तब होता है जब मेडिसिन फूड या बेवरेज के अंदर प्रेजेंट सब्सटेंस से रिएक्ट करती है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत। करेक्ट ऑप्शन होगा ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन 6, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शन इज ऑब्लिक आर। ड्रग इंटरेक्शन के मैकेनिज्म होते हैं। ऑप्शंस हैं फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शन, फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन, फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शन भी होता है जब एक ड्रग को दूसरी ड्रग के साथ बॉडी से बाहर मिक्सअप किया जाता है तो भी इंटरेक्शन के चांसेस हाई रहते हैं। फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन हो सकता है, मींस कि एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन भी होता है, मींस कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन में क्या होता है, ड्रग पे इफेक्ट पड़ सकता है, एक ड्रग दूसरे ड्रग पे प्रभाव डाल सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 7,
ड्रग इंट्रैक्शंस इन्वॉल्विंग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन आर टर्म्ड। ड्रग इंट्रैक्शन जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन इन्वॉल्व होता है उसे कहते हैं। ऑप्शंस हैं फार्माकोविजिलेंस, फार्माको इपिडेमियोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक। करेक्ट ऑप्शन होगा सी, फार्माकोकाइनेटिक। क्वेश्चन 8, ईटिंग चीज और ड्रिंकिंग वाइन वाइल टेकिंग ए मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर में कॉज। मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर एक ड्रग है, अगर उसके साथ वाइन या चीज़ लेते हैं तो पेशेंट के साथ क्या समस्या हो सकती है। ऑप्शंस हैं डायबिटीज़, मायोकार्डियल इन्फ्रॉक्शन, सीवियर ब्लड प्रेशर रिएक्शन, नन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सीवियर ब्लड प्रेशर रिएक्शन। पेशेंट का बीपी शूट कर सकता है, हाई ब्लड प्रेशर का फौरी तौर पे शिकार हो सकता है, उसके कारण उसके डिफरेंट ऑर्गन फेल्योर भी हो सकते हैं। तो जब भी मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर को दिया जाता है तो उसके साथ पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि आप ना तो वाइन लेंगे ना ही इसके साथ कोई चीज़ वगैरह खाएंगे। क्वेश्चन 9, व्हेन टू मेडिसिन इंटरेक्ट विथ ईच अदर इट क्रिएट्स ए हेल्पफुल साइड इफ़ेक्ट। जब दो मेडिसिन इंटरेक्ट करती है तो वो एक फ़ायदेमंद साइड इफ़ेक्ट देती है, ये कथन सही है या गलत। तो मेजर केसेस में क्या होता है, ये हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट देती है या पेशेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं होती है, ऐसा साइड इफ़ेक्ट वो शो करती है। तो यहाँ पे ये कथन गलत होगा, ये हेल्पफुल साइड इफ़ेक्ट नहीं देती है। बहुत रेयर केस में हेल्पफुल देते हैं, मेजर केसेस में देखा जाए तो साइड इफ़ेक्ट ये हार्मफुल ही देते हैं। क्वेश्चन 10, टू अवॉइड गैस्ट्रिक अपसेट आयरन सप्लीमेंट्स शुड बी टेक। आयरन सप्लीमेंट को किसके साथ लेने पे गैस्ट्रिक अपसेट रिड्यूस हो सकता है या वो समस्या नहीं आती। ऑप्शंस हैं इन वेरी स्मॉल डोजेज, आयरन सप्लीमेंट को बहुत स्मॉल डोज में लिया जाए। ऑप्शन बी बिफोर मील्स, खाने से पहले। ऑप्शन सी विथ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी के साथ आयरन को लिया जाए। ऑप्शन डी विथ मील्स। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, खाने के साथ ड्रग को अगर लिया जाए, आयरन सप्लीमेंट को अगर लिया जाए तो गैस्ट्रिक अपसेट होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। क्वेश्चन 11, ए पेशेंट इज टेकिंग द एंटीकोगुलेंट वारफेरिन, द हेल्थ केयर प्रोफेशनल शुड पीरियडिकली इवेल्युएट द पेशेंट्स इनटेक ऑफ। ऐसा पेशेंट जो वारफेरिन एक ड्रग है, कैसी ड्रग है, एंटीकोगुलेंट ड्रग है, मीन्स कि कोगुलेशन को प्रिवेंट करती हो ऐसी ड्रग है, अगर ले रहा है तो जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उसको टाइम टू टाइम क्या चीज़ इवेलुएट करनी होती है पेशेंट में। ऑप्शंस हैं फोलेट, विटामिन डी, कैफीन ऑक्जिलेट्स। ऑप्शन सी विटामिन के, हर्ब्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स। ऑप्शन डी कैल्शियम, विटामिन डी, कैफीन एंड लिकोराइस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, विटामिन के, हर्ब्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट को पीरियडिकली उसको क्या करता है, इवेलुएट करते रहना चाहिए अगर वो वारफेरिन ले रहा है तो। क्वेश्चन 12, ए सेडेटिव ड्रग अल्कोहल इंट्रैक्शन कैन मेक यू वेरी स्लीप। सेडेटिव ड्रग के साथ अगर अल्कोहल लिया जाए और उसमें इंट्रैक्शन होता है तो पेशेंट को क्या है, नींद आने लगती है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो करेक्ट है, ये स्टेटमेंट होगा ट्रू, स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सेडेटिव जो ड्रग होती है वो भी सेंट्रल नर्वस में इम्पैक्ट करती है, वहीं पे अल्कोहल भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ऐड करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट को नींद आने लगती है या स्लीपी मोड में जाने लगता है। क्वेश्चन 13, अल्कोहल बेवरेजेस शुड अवॉइड व्हेन टेकिंग।
अल्कोहल से बनी जो भी कंपोनेंट है उसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जब कौन से ऑप्शन में से कौन सी मेडिसिन लें तब। ऑप्शंस हैं मेट्रोनिडाजोल, सेडेटिव, ग्लीमिपेराइड, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। इन सब को अगर ले रहे हैं, चाहे मेट्रोनिडाजोल हो, चाहे सेडेटिव कोई ड्रग हो, चाहे ग्लीमिपेराइड हो, तो अल्कोहल से बने प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, इनिशिएट कर देता है उसकी एक्टिविटी को। क्वेश्चन 14, डिजिटेलिस ग्लाइकोसाइड्स प्लस एंटासिड को अगर साथ में पेशेंट को दिया जाए तो क्या होता है। ऑप्शंस है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स डिक्रीजेज इन जीआईटी, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड इंक्रीजेज इन जीआईटी, बोथ ए एंड बी, नन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड डिक्रीजेज इन जीआईटी। अगर डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड को एंटासिड के साथ देते हैं तो क्या होता है, ग्लाइकोसाइड की एब्जॉर्प्शन की जो रेट है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। प्रॉपर वे में वो जीआईटी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। क्वेश्चन 15, ओटीसी एंड प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स डू नॉट इंटरेक्ट विथ हर्बल रेमेडीज एंड सप्लीमेंट्स। ये कथन सही है या गलत। तो ये कथन क्या है, गलत है। ओटीसी मेडिसिन और चाहे प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन वो इंटरेक्ट कर सकती है कोई भी हर्बल प्रोडक्ट के साथ, या जो भी सप्लीमेंट लिया जा रहा है उसके साथ क्या है, इंटरेक्ट कर सकती है। इसीलिए है ओटीसी लेते हुए, ओटीसी मेडिसिन लेते हुए या प्रिस्क्राइब मेडिसिन लेते हुए एडवाइस किया जाता है पेशेंट को कि इसके साथ क्या आपको लेना है, क्या नहीं लेना है। तो यहाँ पे मेंशन जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्वेश्चन 16, विच ऑफ दीज कॉमन मेडिकेशंस कैन बी अफेक्टेड बाय इंजेस्टिंग ग्रेप फ्रूट जूस। ऑप्शन में कौन सी ऐसी ड्रग है अगर उसको ग्रेप फ्रूट जूस के साथ लिया जाए तो मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट होता है वो अफेक्ट हो सकता है। ऑप्शंस हैं अल्प्राजोलम, कार्बामाज़ेपिन, बुस्पीरॉन, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इन सारी ड्रग को अगर ग्रेप फ्रूट जूस के साथ लिया जाए तो इसकी बायोलिटी में क्या हो सकता है, अल्ट्रेशन कॉज हो सकता है। बायोलिटी क्या है, फ्लक्चुएट कर सकती है। क्वेश्चन 17, द डायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन इज ऑब्लिक आर। डायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन ऑप्शन में से है या डायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शंस हैं एंटागोनिज्म, सिनर्जिज्म, एडिटिव, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों क्या हैं, डायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन के अंतर्गत आते हैं। एंटागोनिज्म उसे कहते हैं जब कोई मॉलिक्यूल फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल को बाइंड होने नहीं देता, उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर में बाइंड होके उसके एक्शन को रिड्यूस कर दे। सिनर्जीज उसे कहते हैं कि उसके इफ़ेक्ट को बढ़ा दे। एडिटिव क्या कहते हैं, जब दो ड्रग एक साथ देते हैं तो दोनों क्या है, प्लस होके और उसके एक्टिविटी को या उसके इफ़ेक्ट को इंक्रीज कर देती है। तो ये सारे क्या हैं, डायरेक्ट फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन कहलाते हैं। करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 18, यू डोंट नीड टू रीड द लेबल ऑफ ओटीसी मेडिसिन इफ़ यू हैव देम बिफोर। अगर आप ओटीसी मेडिसिन ले रहे हैं तो उस पर जो लेबल होता है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सही है या गलत। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आप कोई भी मेडिसिन लें, चाहे ओटीसी मेडिसिन हो चाहे प्रिस्क्राइब मेडिसिन हो, आपको लेबल ज़रूर रीड करना चाहिए, उसमें दिए हुए इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन 19, द टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शन इज़ ऑब्लिक आर। ड्रग इंटरेक्शन के टाइप होते हैं। ऑप्शंस हैं ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग डिजीज इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव।
जब एक ड्रग दूसरे ड्रग से इंटरेक्ट करती है तो उसे कहते हैं ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। जब एक ड्रग किसी डिजीज़ से इंटरेक्ट करती है, किसी डिजीज़ की प्रेजेंस की वजह से ड्रग के इफ़ेक्ट फ्लक्चुएट कर सकता है, या तो कम या ज़्यादा हो सकता है, तो उसे कहते हैं ड्रग डिजीज़ इंटरेक्शन। ड्रग फूड इंटरेक्शन उसे कहते हैं ड्रग अगर फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट से इंटरेक्ट करता है और उसके इफ़ेक्ट पे असर पड़ता है तो उसे कहते हैं ड्रग फूड इंटरेक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 20, ड्रग इंटरेक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स सच एज। ड्रग इंटरेक्शन कुछ और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। ऑप्शंस हैं एज, किडनी एंड लीवर फंक्शन, डाइट एंड पॉसिबल ड्रग इंटरेक्शंस, मेटाबॉलिज्म, एंजाइम्स एंड जेनेटिक, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ये सारे फैक्टर भी क्या है, इस फैक्टर्स पे भी ड्रग इंटरेक्शन डिपेंड करता है। पेशेंट की एज क्या है, किडनी और लीवर का उसका फंक्शन कैसा है, उसका डाइट क्या है, क्या ले रहा है खाने वगैरह में, उसका जो एंजाइम है, मेटाबॉलिक एंजाइम है, कैसा वर्क कर रहा है, ये सारे फैक्टर्स क्या हैं ड्रग इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन 21, टॉक विथ फार्मासिस्ट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर टेकिंग एनी न्यू ओटीसी मेडिसिन। फार्मासिस्ट या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करें अगर आप कोई भी नई ओटीसी मेडिसिन लेते हैं। ये स्टेटमेंट सही है या गलत, इसका आंसर आप लोग हमें दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।